गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। चेन्नई सुपर किंग्स खेलने जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद में। जो होगा 46वां मैच खेला जाएगा चेन्नई के स्टेडियम चेपक में, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ डेटा एनालिसिस है इसको लेके। एक बार ये टीम्स खेल चुकी हैं, उसकी भी बात करेंगे। इस वेन्यू पे रात के मैचेस हैं, उस पर भी ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आगाज़ करते हैं आपके लाइक और कमेंट के साथ। वो कर दिया होगा तो बहुत ही बढ़िया, भाई की बहुत सारी दुआ तो लगेगी। साथ में गुड लक आपके साथ आ जाएगा जैसे ही आप लाइक का बटन दबाओगे। चलो आगाज़ करते हैं। और सबसे पहली जो बात है वो है मैचअप्स की। और यहाँ होगा सीएसके का टेस्ट आज। सीएसके का टेस्ट क्यों होगा? क्योंकि ट्रेविस हेड जो धमाका मचा रहे हैं, वो बचने के लिए इनको एक औजार इस्तेमाल करना है। वो औजार है स्पिन बॉलिंग का। क्यों? इस सीजन में अभी तक इतने रन बना लिए हैं, 6 इनिंग्स हुई हैं। 6 इनिंग्स में 63 रन, 42 बॉल पे 4 बार आउट हो चुके हैं। किस पे? स्पिन पे। एवरेज है मात्र 15 का। 15 रन पे बनाते हैं और फिर अपना विकेट दे देते हैं। ऐसा अभी तक इस सीजन का ट्रेंड है। और अगर चेन्नई ने इनको चेन्नई टाइप विकेट दे दिया, जो एक मैच में शायद केकेआर के मैच में मिला था, तो फिर थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। बॉलिंग में चेंजेस हो सकते हैं, उसकी बात करेंगे। दीपक चहर वर्सेस अभिषेक, इनका भी मैचअप ज़रूर देखना। और उसके साथ रहाणे वर्सेस भुवनेश्वर, बहुत फंसे हैं। और एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लग रही है सीएसके में, वो है उनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करने वाली चीज़। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ओपनिंग बदले। आप रचिन रविंद्रा को खिला रहे थे, खिलाते रहने देते, क्योंकि अब रहाणे को कर दिया और रहाणे से ओपन हो नहीं पा रहा है उतना अच्छा जो हमने अभी तक देखा है। 17 इनिंग्स में 6 बार आउट हो चुके हैं भुवनेश्वर पे। पिछले मैच में भी शायद भुवनेश्वर ने ही आउट किया था, जितना मुझे याद आ रहा है। एसआरएच ने इस वेन्यू पे अभी तक सीएसके को हराया नहीं है, तो सीएसके को बीट नहीं कर पाई है एसआरएच। पिछले 4 मौके मिले और चारों बार नहीं हरा पाई है। सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा था कि भैया हम डिसअपॉइंटेड हैं, हमें जैसी पिच हमारी जैसे हमारा एरिया होता है, जैसा हमारा वेन्यू होता है, जैसा पिच होता है, हमें वैसा हमने टीम बनाने की कोशिश करी थी सीजन के पहले। लेकिन अब जो पिच मिल रही है उसमें स्पिन छोड़ो, स्पिन बिल्कुल बहुत दूर दूर की बात है, थोड़ी बहुत भी स्लोनेस भी नहीं है, तो रन बन रहे हैं इसी वजह से। एक और चीज़ जो ऑब्जर्व करी थी पिछले मैच में मैंने, वो थी ये कि हेवी ड्यू आई थी पिछले मैच में, और ड्यू की वजह से आराम से चेज हो गया था टारगेट। याद होगा एलएसजी की जो खतरनाक चेजिंग थी मार्कस स्टोइनिस की, धागे खोल दिया था भाई साहब। बॉलर के कोई भी आया हो, बहुत रन पड़े थे। तो ये था कुछ इनिशियल डेटा और आपको वार्म अप करा दिया है। तो अब चलते हैं कहाँ पे? तो भाई अब आते हैं टेलीग्राम पे। @fantasy_arena_india लिखना है और किसी को भी भेज देना है। टेलीग्राम पे ही भेजोगे तो लिंक बन जाएगा, कहीं और भेजोगे तो लिंक नहीं बनेगा, ध्यान रखना। लेकिन टेलीग्राम पे हो, @fantasy_arena_india लिख के भेज देना। जैसे ही भेजोगे लिंक बनेगा ब्लू कलर का, क्लिक करो और सही जगह पहुंच जाओगे। ओरिजिनल चैनल पे आना, फेक चैनल पे बहुत सारे पैसे कुछ इधर लूट रहे होंगे आपसे। इस चैनल पे कोई पैसे नहीं मांगे जाते। और यहीं पे आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, पहले डिस्क्रिप्शन के पहली लाइन पे और कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में, दोनों के लिंक होंगे। दोनों चैनल फ्री हैं। कभी कभी टेलीग्राम पे बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, तो आपको व्हाट्सएप पे भी रहना इसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हर एक पल पल की खबरें आती हैं, पिच रिपोर्ट से लेके प्लेइंग 11 और मेरे हिडन पिक की भी बात होती है। तो ये सब कुछ एंड में, खासकर पिच का एनालिसिस किए बिना आप मैच खेलना आपके लिए बेवकूफ़ी से बड़ा कोई डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो अब टेलीग्राम से तो आ गए, आगे कहाँ? सीएसके और एसआरएच के मैच के पॉइंट टेबल सिनेरियो में, जहाँ एसआरएच नंबर 3 पे, मेरी ब्लैक हॉर्स टीम जो मुझे लगता है कुछ कर सकती थी सीजन से पहले, वो नंबर 3 पे और सीएसके 5 पे है। मुझे सीएसके भी लगता है क्वालिफाई करेगी। तो सीएसके को ये मैच जीतना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा और पॉइंट्स टेबल को। और उनको मैच जीतने के लिए पिच चाहिए। लेकिन कुछ फॉर्म की बातें कर लेते हैं कुछ प्लेयर्स की, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ सकती हैं। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़, 1 सेंचुरी मारी है, हालांकि हार गई उनकी टीम, लेकिन बैटिंग फर्स्ट का परफॉर्मेंस देखो जरा। 69, 46, 26 और बैटिंग सेकंड में भी 67, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। रचिन रविंद्रा 2 मैच अच्छा खेले हैं अभी तक, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा डिरेल हो गई है इनकी गाड़ी और खिलाए भी नहीं गए। तो देखना होगा इस बार क्या होता है। अजिंक्य रहाणे को ओपन जब से कराया तब से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और इस वेन्यू पे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन शिवम दुबे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि सब इनको T20 वर्ल्ड कप ले जाने की बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस भी काबिल तारीफ है। हर बार जब भी खेला है बैटिंग फर्स्ट, 1 इनिंग छोड़ के कंटिन्यूसली रन बनाए। बैटिंग सेकंड 35 से ऊपर नहीं गए हैं, लेकिन वो भी अच्छे इंपैक्ट पे रन बनाते हैं। हालांकि बैटिंग फर्स्ट ये ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। डैरल मिचेल ठीक ठाक रहे हैं और जब भी मौका मिला है थोड़ा बहुत बॉलिंग करा लेते हैं, लेकिन यूजेज बहुत अच्छा नहीं किया, जैसा मोइन अली के साथ भी हुआ है ना। उनको बैटिंग दी जाती है, बहुत नीचे तक रोक के रखा जाता है और बहुत कम भरोसा लगता है मुझे मोइन अली पे है टीम को, क्योंकि उनकी बैटिंग नीचे आती है और उनको भेजा नहीं जाता। और बॉलिंग में भी बहुत बार इनके ओवर काट दिए जाते हैं। मुझे लगता है ये मच बेटर बॉलर हैं और बैटर भी बच्चे हैं, इतने बुरे नहीं है कि आप बैटिंग ही ना दो 7वें नंबर तक। उसके बाद धोनी जी हैं, उनकी क्या बात करी जाए, लेकिन रविंद्र जडेजा की बात करनी ज़रूरी है। इस वेन्यू पे
ही उनको विकेट मिले थे जितना मुझे याद आ रहा है, और बॉलिंग फर्स्ट ही विकेट मिले अभी तक टूर्नामेंट में, बॉलिंग सेकंड विकेट नहीं मिला। हालांकि उनको बैटिंग में कंटिन्यूसली प्रमोट किया जा रहा है, अगर आप देख रहे हो चौथे पांचवें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। उसके बाद दीपक चहर बॉलिंग सेकंड ही विकेट मिला है, जो ज़्यादा बार मिला है। बॉलिंग फर्स्ट में एक बार, बॉलिंग सेकंड में 3 बार विकेट मिला है 4 में से। और उसके बाद पथिराना जो एक मैच में भी विकेटलेस नहीं गए, मुस्तफिजुर जो भी एक मैच में भी विकेटलेस नहीं गए। इन दोनों की जोड़ी टूटने वाली है, ये मुझे लगता है आखिरी मैच है मुस्तफिजुर का, इसके बाद ये चले जाएंगे और नेशनल ड्यूटी पे जाएंगे। तो इसीलिए रिचर्ड ग्लीसन को रखा गया इस साइड में कि अगर वो खेलेंगे और मुस्तफिजुर की कमी पूरी करेंगे ताकि डेथ में वो बॉलिंग करा सकें, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल जब ये जाएंगे तो ऐसा भी चांस है कि जब चेन्नई में जो मैच होगा उसमें तीक्षाना आ जाएंगे। हालांकि आज भी मौका है तीक्षाना को खिलाने का, और क्यों है आगे आपको पता लगेगा। सनराइजर्स का फॉर्म देखते हैं। मयंक अग्रवाल को 1-2 मैच में खिलाया गया, ठीक खेल रहे थे, लेकिन अब जो जोड़ी खेल रही है उससे बेहतर तो कोई खेल ही नहीं रहा था। अभिषेक शर्मा एक्चुअली सीएसके के अगेंस्ट में भी अच्छा खेलते हैं, चेपक पे भी ठीक खेलते हैं, और टूर्नामेंट में भी जो स्टार्ट्स मिली हैं, हम बहुत सारा ध्यान ट्रेविस हेड पे दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभिषेक शर्मा ने बहुत बड़े रन नहीं बनाए इसलिए इन पे ध्यान नहीं जा रहा है। एक मैच में 63 है, एक मैच में 46, लेकिन हर बार 30 के आसपास के, अगर मैं स्टार्ट बताऊं 25 से 35 के बीच में इनके 5 स्कोर हैं 7 में से। तो इससे समझ में आता है कि इम्पैक्ट कितना, और सारी कितने बॉलों पे देखो जरा, 12, 13, 19, 20 और एक और 12 बॉल 46, तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। प्लस बॉलिंग करा सकते हैं, अच्छे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बन सकते हैं, खासकर जीएल के लिए। अगर थोड़ी बहुत भी स्पिन हुई विकेट में तो इनको शुरुआत का पहला ओवर नॉर्मली दिया जा रहा है, और अभी अगर कोई मान लो रहाणे ओपन कर रहे हैं तो रहाणे के अगेंस्ट में ये अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं शुरुआत में भी। और अगर रचिन रविंद्रा भी कर रहे हैं और गायकवाड़ भी, तो राइट हैंडर एक तो है, तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अपनी करा सकते हैं। राहुल त्रिपाठी को 2 ही मैच मिले। माकराम ये जो 50 आई है इकलौती ना, ये अगेंस्ट सीएसके ही आई थी, तो इनको खेलना सीएसके के अगेंस्ट में ठीक लगता है। हालांकि टूर्नामेंट में बहुत अच्छा नहीं खेला, लेकिन ऐसे विकेट्स अगर थोड़ा स्लो विकेट हुआ तो इस स्लो विकेट पे बेहतर खेलते हैं। ट्रेविस हेड जो इन्होंने किया है, उन्होंने सबके हेड घुमा दिए हैं भाई। बैटिंग फर्स्ट इनका स्कोर लाजवाब है, 102, 89, 62, 21, 19, फेलियर एक आया है बैटिंग सेकंड में। इनका जो फंसेगा मामला वो स्पिन पे, तो अगर स्पिन लानी है तो आज ऑप्शन क्या है आपके पास? पिछली टीम ही खिलाओगे तो मोइन अली है, और अगर नई टीम में जाओगे, मतलब है तो रविंद्र जडेजा भी, लेकिन वो बॉल अंदर आएगी, तो दूसरा ऑप्शन है आप तीक्षाना को ले आओ। तो एक बार इनके मैचअप्स देखेंगे और देखेंगे क्या तीक्षाना वो काम कर सकते हैं जिसकी हमें इनसे उम्मीद है ट्रेविस हेड को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये लोग नहीं रुके तो सीएसके बाहर हो जाएगा, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा होता है। हेनिश क्लासन कीपिंग प्लस बैटिंग फर्स्ट बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी तक मौके थोड़े कम मिले क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेल जाता है, फॉर्म में अभी भी ज़बरदस्त है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, इनको अगर स्लो एंड लो पिच हुई तो इनको भी मौका मिलेगा इस मैच में, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स अच्छे खासे हैं। शिवम दुबे भी लेफ्ट हैंडर हैं, ऊपर रचिन रविंद्रा जब खेल रहे थे तो वो लेफ्ट हैंडर थे, फिर रविंद्र जडेजा को लेफ्ट हैंडर हैं, तो मतलब आपको मौके मिलेंगे। मोइन अली भी एक लेफ्ट हैंडर हैं, ऑफ स्पिनर चाहिए होगा, सुंदर ज़रूर आ सकते हैं। पैट कमिंस देखो कंसिस्टेंट बहुत रहे हैं, ऐसा मैंने बहुत कम देखा इनको इतने कंसिस्टेंटली विकेट लेते हुए, अच्छे फेज में बॉलिंग करा रहे हैं, ये जरूरी है। प्लस बैटिंग भी पिछले मैच में 31 रन बना के गए। भुवनेश्वर पिछले मैच में सिर्फ 1 ओवर कराया इन्होंने, हालांकि बैटिंग से थोड़े से रन आ गए, लेकिन ओवर एक ही था, बॉल स्विंग नहीं होती तो इनका भी बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। मुझे सरप्राइज बहुत होगा अगर टी नटराजन इस वर्ल्ड कप की टीम में नहीं जाते हैं, क्योंकि जो फॉर्म इनका चल रहा है, फिटनेस भी ठीक है, प्लस हमें डेथ बॉलर अगर चाहिए बुमराह के साथ, तो अभी सबसे अच्छा डेथ बॉलर बुमराह के साथ यही है। अब बाकी किसी को भी देख लोगे, सब मतलब जो बॉलर्स के नाम चल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो डेथ बॉलर उनमें से कोई बहुत अच्छा नहीं है। अर्शदीप भी रन खा रहे हैं अच्छे खासे, नटराजन इकलौते हैं जो कंसिस्टेंटली यॉर्कर कर सकते हैं, और मुझे लगता है थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए क्योंकि इंजरी से आए तो और बेहतर कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन है। एक वैसे संदीप शर्मा का भी ऑप्शन है जो आउटसाइड चांस रखते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ी, क्योंकि वो पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकते हैं बुमराह के साथ पावर प्ले, प्लस डेथ ओवर में आके बुमराह के साथ रोक सकते हैं, जो उन्होंने दिखाया है हमें राजस्थान रॉयल्स के साथ करते हुए, उनकी वेरिएशंस बहुत अच्छी हैं। एक प्लेयर जो मुझे लगता है आगे T20 में आपको देखने जरूर मिलेगा, हार्दिक पांड्या के प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। बॉलिंग में स्पीड भी अच्छी है, बैटिंग में रन्स भी बहुत अच्छे करते हैं ये। अभी पिछले मैच में बॉलिंग ज़्यादा नहीं मिल रही, लेकिन ये बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं। शहबाज अहमद पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले, 40 रन बनाए, 3 ओवर्स कराए थे, अच्छे ओवर्स थे। सामने ना राइट हैंडर्स बहुत सारे हैं नहीं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई राइट हैंडर रुक गया तो शहबाज को ओवर्स पूरे मिल सकते हैं, नहीं तो इतने लेफ्ट हैंडर हैं, खासकर आप शिवम दुबे के आग से बाहर रहना चाहोगे, उसके अलावा भी रन बनाने के लिए सारे ही आप लेफ्ट हैंडर्स की कमी नहीं है, तो शहबाज को उतना बड़ा रोल आज खेलते देख पाना मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस कोई 2 राइट हैंडर रुक जाएं, मतलब ऋतुराज रुक जाएं और एक तरफ से रहाणे रन बना रहे हैं, मतलब 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हो तो शायद शहबाज बॉलिंग ज़्यादा करा लें।
कोई भी राइट हैंडर हो सकता है उसमें, रहाणे हो गए, गायकवाड़ हो गए, कोई भी, किसी को भी आपने देखा हो, जितने प्लेयर्स दिख रहे हैं, डैरेल मिचेल हो गए, कोई भी रुक जाए तो रन बन सकते हैं। मयंक मार्कंडे ठीक ठाक बॉलिंग करा रहे हैं, और उसके बाद मार्को यानसन सरप्राइजिंगली एक भी मौका नहीं मिला है अगर टीम में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, थोड़े रिपोर्ट्स के हिसाब से एडन मार्करम वाली पोजीशन थोड़ी सी डाउटफुल होती जा रही है। अगर इस बार भी फेल हो गए, आज अगर खेलते तो शायद वो ग्लेन फिलिप्स को चली जाए, जो अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कराते हैं, या फिर वो मार्को यानसन को भी जा सकती है और कोई इंडियन प्लेयर ले आएंगे बैटिंग के लिए, और मार्को यानसन का ऑलराउंड प्लस लेफ्ट आर्म सीमर वाला एंगल काम आएगा। जयदेव उनदकत पिछले मैच में हमारे डिफरेंशियल पिक 3 विकेट लेके गए, जीएल के लिए बहुत अच्छी चॉइस थे उस मैच में। अब आते हैं पावर प्ले एनालिसिस। जरा सीएसके की बैटिंग देखो भैया, ये क्या ही खेल रहे हैं। पूरा टूर्नामेंट में एक बार भी ऐसा नहीं है जब उन्होंने अपना विकेट ना खोया हो पावर प्ले में, हर बार वो विकेट खोया है। इसका मतलब ओपनिंग में दिक्कत है, और वो सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन वो सॉल्व हो नहीं पा रही है और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है वो वापस सेम चीज़ पे आ जाना चाहिए जो कर रहे थे, और दिक्कत है तो है, लेकिन एटलीस्ट वो रन तो बनाने की कोशिश कर रहे थे तेज़। बॉलिंग में अभी देखेंगे, लेकिन अभी एसआरएच की देखें तो एसआरएच सिर्फ एक मैच ऐसा गया है जब उन्होंने विकेट नहीं खोया, नहीं तो उन्होंने भी विकेट खोए हैं जैसे सीएसके ने खोए थे। ठीक है, एक नहीं, सॉरी, 2 मैच ऐसे गए हैं बैटिंग में कि उन्होंने विकेट नहीं खोया है, जैसे बाकी में उन्होंने भी खोए हैं, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली एक 4 बार खोया है। यहाँ सीएसके 2 भी खो चुकी है 3 बार, और एक तो हर मैच में खोया ऑलमोस्ट। बॉलिंग की बात करें, सीएसके ने क्या पावर प्ले में विकेट लिए, यहाँ पे भी इनके लिए दिक्कत है। चाहर को हर बार विकेट मिल नहीं रहा, इसीलिए 3 मैच ऐसे हो गए जब उनको विकेट नहीं मिला है। एसआरएच के लिए एक मैच सिर्फ ऐसा है जब उनको विकेट नहीं मिला, अदरवाइज हर मैच में उन्होंने भी पहले ही 6 ओवर में विकेट ले लिया है। तो बॉलर्स कौन है जो विकेट ले सकते हैं पावर प्ले में? तो यहाँ से तो दीपक चहर, देशपांडे बॉलिंग करा रहे हैं, मुस्तफिजुर आ जाते हैं 5वें ओवर पे लिए। एसआरएच के लिए अभिषेक शुरू करेंगे, मुझे लगता है आज भी अभिषेक ही शुरू करेंगे। अगर आप पहला ओवर देख रहे हो ध्यान से, तो या तो अभिषेक शुरू कर रहे हैं अगर राइट हैंडर्स हैं, और सुंदर शुरू कर रहे हैं अगर लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो अगर रचिन रविंद्र आते हैं तो सुंदर आ सकते हैं, अगर रचिन रविंद्र नहीं आते हैं और अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करते हैं तो अभिषेक ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद भुवनेश्वर सेकंड ओवर के लिए, फिर कमिंस, फिर नटराजन। शहबाज आए थे पिछले मैच में और फिर से नटराजन, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन डेथ ओवर जरूरी है। दोनों साइड इकलौती, मुझे लगता है ऐसी साइड है, इकलौती का एक और साइड है जिनके डेथ ओवर्स फिक्स्ड हैं अभी तक। जब तक प्लेयर नहीं चला जाता मुस्तफिजुर, तब तक पथिराना के 2, मुस्तफिजुर के 2, लास्ट 4 ओवर्स यही कराएंगे। एसआरएच के लिए उनदकत ने अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन 2 नटराजन के तो फिक्स हैं। मुझे लगता है कमिंस को भी ये 2 ओवर्स ले लेने चाहिए, 17वां 19वां, लेकिन हालांकि कमिंस बीच में भी एक आध ओवर करा देते हैं, इसीलिए 17वां ओवर कोई भी करा सकता है। ज़्यादातर अभी तक उनदकत या भुवी ने कराया है, लेकिन 18वां 19वां 20वां मुझे लगता है फिक्स हो चुका है नटराजन प्लस कमिंस का, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसीलिए जितने मैंने नाम लिए डेथ ओवर्स के, पथिराना, साथ में मुस्तफिजुर, यहाँ से नटराजन और कमिंस, मुझे लगता है 4 में से 3 प्लेयर्स तो ज़रूर होने चाहिए, और शायद मैं चारों को लेके जाऊँ, खासकर तब अगर पहली बॉलिंग एसआरएच की आती है तो, क्योंकि सीएसके के तो मैं वैसे भी दोनों लेके जाने वाला हूँ। वेन्यू एंड पिच एनालिसिस की बात करें तो क्लियरली हमें एक चीज़ समझ आ रही है, सीएसके डोमिनेट करता है, लेकिन इस सीज़न में बहुत अच्छा नहीं रहा है। एसआरएच भैया इस वेन्यू पे आके उनका हालत ख़राब हो जाता है। 9 में से 8 मैच हारा है, जीत ही नहीं पाया है अभी तक चेपक में। और हमारी जो आज की टीम है वो इसी के बेस पे एक डिफरेंशियल टीम बनाने की कोशिश करी है। सेफ टीम नहीं बोलूँगा मैं आज, मैं बोलूँगा सेफ प्लेयर्स लिए हैं, लेकिन डिफरेंशियल टीम है। इसका मतलब क्या है एंड में आपको समझ आएगा। अगर तब तक आपको अभी तक कुछ इंट्यूजन हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मयंक भाई ये बोलना चाह रहे हैं, तो कमेंट में बताना मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैं पढ़ूंगा ज़रूर, टाइम स्पैन डाल देना, टाइम स्टैम्प कहते हैं उसको, और पता लग जाएगा कि भाई मैं क्या बोलना चाहता था। ठीक है, अब टॉप परफॉर्मर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे एमएसडी नॉट आउट रहे हैं, तो इसलिए रन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एवरेज भी बहुत ज़्यादा हैं उनके, लेकिन बैटिंग में सबसे अच्छे यहाँ पे रहे हैं शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़। बॉलिंग से स्ट्राइक रेट देखोगे तो फिर चहर का अच्छा है, लेकिन चहर अभी तो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। उसके अलावा वो ठीक ठाक 1-2 विकेट वो और तुषार पांडे अपने में ले लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छे मुस्तफिजुर और पथिराना रहे हैं, और उसके बाद रविंद्र जडेजा की बैटिंग में भी 18-19 का एवरेज है, तो ठीक ठाक रन बना लेते हैं। एसआरएच क्योंकि टोरिंग टीम है, अगर हम इन पर नज़र डालें तो मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी यहाँ खेले हैं और थोड़े थोड़े रन बनाए। बॉलिंग से भुवनेश्वर ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं, ऐसा आप एवरेज चाहते हो बैटिंग में, बहुत खराब स्ट्राइक रेट है यहाँ पे। 10 इनिंग्स में मात्र 6 विकेट मिले, और सामने से नटराजन जो बहुत बेहतर हैं उनसे 19 स्ट्राइक रेट में, मतलब 1 विकेट पर मैच के आसपास। ये हैं पिछले कुछ मैचेस। अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर साइड 4 में से 3 साइड चेस करते हुए जीती हैं। सीएसके जीता ज़रूर था, लेकिन वो 206 बना के जीता था, और उससे पहले मतलब मुझे लगता है चेजिंग को बहुत बड़ा एडवांटेज है। पिछले मैच में आप देखो ड्यू का इतना प्रकोप था कि स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिला था, और ये बहुत हैरानी वाली बात है। चेन्नई के वेन्यू पे स्पिनर को ना विकेट मिलना, इतना बड़ा ड्यू का इम्पैक्ट था पिछले मैच में जो हमने देखा।
अब पावर प्ले स्टडी, ओ भाई साहब मजेदार स्टडी है। तो देखो क्या हो रहा है। बैटिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट इनिंग्स है और जो सेकंड इनिंग्स है, ज़्यादा चांसेस हैं सेकंड इनिंग्स के पिछले 5 साल के हिसाब से। आखिरी 10 T20 देखें तो भी सेकंड इनिंग्स 100% है। 2023 में देखें तो ऑलमोस्ट 90% है, और 2024 में तो दोनों ही इनिंग्स भाई 100% है। मतलब जिनको नहीं समझ आया, जो नया देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, समझ कहने का मतलब ये है, पावर प्ले पहले 6 ओवर में एक ओपनर जाने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। खासकर सेकंड इनिंग्स में तो परसेंटेज हर बार कंसिस्टेंट रहा है। तो सेकंड इनिंग्स में तो मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग ऑफ 1 विकेट इज द हाईएस्ट। ठीक है, तो 1 विकेट सेकंड इनिंग का जा सकता है। अब छठे ओवर की आखिरी बॉल पे जाए तो भी ये इसमें काउंट होता है। तो पहले 5 ओवर में अगर SRH विकेट नहीं खोता है, छठे ओवर में खोता है, तो भी वो बहुत निस्तनाबूद कर सकता है। ये आपको सबको पता है। 5 ओवर में भी 100 रन बना दिए थे उन्होंने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा सीधा ओपनर छोड़ दो, दिमाग लगा लेना, ये कहने का मतलब है। कुछ मैचेस में बहुत श्योरिटी होती है। जब मैं कहता हूँ क्विंटन डिकॉक को नहीं ले रहा हूँ मैं, तो क्यों नहीं ले रहा हूँ उसका लॉजिक भी बताता हूँ। आज के गेम में प्लेइंग 11 पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और वो अगर चेंज हो जाता है तो कुछ चीज़ें अभी हम आगे बात करने वाले हैं, आपको समझ आएगा। मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना, बताना कैसा लग रहा है। पावर प्ले एनालिसिस की बात कर ली। फर्स्ट सीजन है, फर्स्ट इनिंग्स में भी इस सीजन 100% रहा है। अब इनिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग फर्स्ट, कमाल का परफॉर्मेंस है। बैटिंग फर्स्ट जबरदस्त, बहुत अच्छे रहे। बैटिंग सेकंड भी एक बार 67 किया है। स्टार्ट दोनों इनिंग्स में इनको मिलती है। ये हो गए शुभमन गिल हो गए और KL राहुल, एक ही लीग में आते हैं, शांति से आराम से खेलते हैं, बहुत रिस्क नहीं लेते हैं, और हमेशा आपको स्टार्ट लेते हुए दिख जाएंगे। रचिन रविंद्रा 46, 37 और 15, 2 अच्छी इनिंग्स थी। उसके बाद मौके तो नहीं मिले। रहाणे बहुत अच्छा नहीं खेला अभी तक, और इसीलिए मैं लेने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करूंगा इनको अपनी टीम में। 31 रन से ज़्यादा इन्होंने बनाया ही नहीं है इस वेन्यू पे 20 मैचेस में, जो बड़ी बात है। शिवम दुबे बैटिंग फर्स्ट, कमाल खेल रहे हैं। देखो 28, 25, 48, 66, 51, 27, ये डिसेंट स्कोर्स हैं। ये बॉलिंग भी करा लेते हैं, इनको बॉलिंग मिल नहीं रही है, वो अलग बात है। चेजिंग में भी नॉट आउट रहे हैं 2 बार और डिसेंट रहे हैं। डैरल मिचेल ठीक ठाक रहे हैं। मोइन अली एक्चुअली देखो इनका यूज़ अच्छे से किया जाए तो मुझे लगता है ये विकेट्स भी दे सकते हैं। SRH के पास अभिषेक शर्मा है, तो वो लेफ्ट हैंडेड खेलते हैं, और शहबाज हैं तो उसके ज़्यादा लेफ्ट हैंडर तो है नहीं, लेकिन अब ऐसा पॉसिबिलिटी ये है कि मोइन अली का बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, रविंद्र जडेजा ज़्यादा यूज़ में आए। ये आप मेरी टीम सेलेक्शन में भी देखोगे। बाकी दीपक चाहर देखो बॉलिंग फर्स्ट से ज़्यादा बॉलिंग सेकंड पसंद है इनको। बॉलिंग सेकंड में 2 विकेट इन्होंने कम से कम 4 बार लिए हैं, और 3 विकेट एक बार, और 1 विकेट ऑलमोस्ट हर बार। सिर्फ एक इनिंग्स ऐसी आई है जब इनको विकेट नहीं मिला सेकंड बॉलिंग करते हुए। बॉलिंग फर्स्ट थोड़ा सा कंसिस्टेंट कम रहे हैं। पथिराना सिर्फ 1 इनिंग्स है जब उनको विकेट नहीं मिला, मस्ट पिक है। मुस्तफिजुर तो एक भी इनिंग ऐसी नहीं है जब उनको विकेट ना मिला हो, तो बहुत मिस करेगी टीम जब वो चले जाएंगे अपने कंट्री के लिए, और एक गैप तो रहेगा। सनराइजर्स के लिए मयंक अग्रवाल, मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता था इतना अच्छा इनका यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा। मतलब इनके स्टैंडर्ड, जो इनका कंसिस्टेंसी लेवल है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन चेन्नई जैसे विकेट पे इन्होंने काफ़ी अच्छा खेल रखा है। 40 का आंकड़ा 4 बार पार किया है 8 इनिंग्स में, जो 50% है, बहुत अच्छा है। चेजिंग के समय बहुत बुरा हाल है, 25 के ऊपर के रन एक बार भी नहीं बनाए हैं, लेकिन बैटिंग फर्स्ट काफ़ी कंसिस्टेंट दिख रहे हैं। अभिषेक शर्मा 1.34 है। राहुल त्रिपाठी ने भी ठीक खेला है। 20+ की 4 इनिंग्स हैं 5 में से। तो ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो, अगर आपको, जैसे कल मैं अमित मिश्रा की बात कर रहा था, रसिक सलाम की बात कर रहा था, तो ये सारे प्लेयर्स ना, आप देख रहे हो स्टैट्स के हिसाब से पूरा IPL चल रहा है, तो स्टैट्स के हिसाब से ये दोनों ऐसे पिक हैं जो अब ज़रूर कहीं ना कहीं आपको शायद कंट्रीब्यूट करते दिखें अगर ये आते हैं तो। ग्रैंड लीग में आप ऐसे ही अगर मल्टीपल टीम्स बनाते हो, 11, 20 जितनी भी बनाते हो, जब अगर दिखते हैं आपको इनकी चांस खेलने की, तो आप ज़रूर एक आध टीम में इनको रख सकते हो। एडन मार्करम ने एक बार 12 रन बनाए, उसके बाद ज़्यादा यहाँ खेला नहीं है, और ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है बाकी सबका। टी नटराजन का होम वेन्यू है जितना मुझे याद है, तो बॉलिंग फर्स्ट। सिर्फ एक मैच ऐसा है जब विकेट नहीं मिला, कंसिस्टेंटली विकेट लिए हैं। इवन पैट कमिंस ने भी कंसिस्टेंटली यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई है। तो फिर ये सब कुछ देख लिया, तो वेन्यू शॉर्टलिस्ट में जैसे मैंने कहा, नटराजन का होम वेन्यू है, बॉलिंग बहुत पसंद होगी, सारे रिकॉर्ड, लेकिन ज़्यादातर बॉलिंग फर्स्ट है, और बॉलिंग फर्स्ट ही मेरे मस्ट पिक में ज़रूर रहेंगे। उसके बाद कमिंस हैं, सरप्राइज इन GL, जैसे हमने कल हुड्डा की बात करी थी, कोई सोच भी नहीं रहा था दीपक हुड्डा के बारे में, लेकिन आप वीडियो देखो जाके, हमने कहा था अगर आपको दीपक हुड्डा कहीं से लाइनअप में दिखे तो GL की टीम में ज़रूर ट्राई करना। स्मॉल लीग में तो मैंने भी नहीं लिया, तो ऐसा झूठ नहीं बोलते, लेकिन ग्रैंड लीग में बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया और रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रैंड लीग्स में हेल्प करती हैं। इसीलिए आज वैसे ही राहुल त्रिपाठी और मयंक अग्रवाल वही सिमिलर ऑप्शंस हैं। अगर गलती से दिख गए आसपास तो आप GL में ट्राई करना, स्मॉल लीग में मैं भी नहीं लूँगा, इसलिए अभी से भी बता दे रहा हूँ। CSK के लिए मुस्तफिजुर हर बार परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। पथिराना भी और जडेजा जी, देखो सामने राइट हैंडर्स बहुत सारे हैं।
अगर स्लो विकेट मिलता है तो जडेजा से अच्छा बॉलर नहीं होगा उसको एक्सप्लॉइट करने का। और बॉलिंग फर्स्ट इन्होंने स्ट्राइक रेट 19 से बॉलिंग करी है, और बॉलिंग फर्स्ट आई इसका मतलब बैटिंग सेकंड आएगी, तो ज़्यादा फेवरेबल उनके लिए ये रहा है बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड करना। ठीक है, गायकवाड का एवरेज बहुत अच्छा रहा है जब भी यहाँ खेला, बैटिंग फर्स्ट सेंचुरी भी मार चुके हैं पिछले मैच में, वो देख लिया। और अगर जीएल खेल रहे हो तो यहाँ से किसको लेना है, जैसे हमने वहाँ से एक प्लेयर की बात करी, तो यहाँ देश पांडे वर्सेस शार्दुल किसी को भी पिक कर सकते हो। ये लेकिन सिर्फ ग्रैंड लीग के पिक्स हैं, तो मैं साथ साथ बताता चलता हूँ ताकि मुझे 10 वीडियोस आपके लिए ना अलग से बनाने पड़े, आपके लिए भी आसान रहे, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए। और हेड टू हेड पे आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस की तरफ चल रहे हैं। सीएसके बहुत घना डोमिनेट करता है एसआरएच को, हालांकि एसआरएच इस सीजन अच्छा दिख रहा है, लेकिन सीएसके ने बहुत डोमिनेट करा है 15-6 से, आखिरी 5 मैच में 3-2, और इस वेन्यू पे तो और धमाका कर रखा है भाई। एक मैच नहीं जीतने दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को। पिछला मैच हालांकि सनराइजर्स ने जीता था, और जीता था बड़े आराम से चेस करके। उस मैच के ये परफॉर्मेंस हैं, अगर आप देखो तो ईडन मार्कराम की 50 थी, ट्रैविस हेड ने अच्छा शुरू करा था, अभिषेक शर्मा ने एक्चुअली गेम बनाया था 12 बॉल 37 से, और उसी से गेम पूरा पलट गया। मोइन अली को उस मैच में 2 विकेट मिले थे। उसके बाद भी आप देखते जाओगे तो आपको एक नाम बहुत कंसिस्टेंट दिखेगा, रविंद्र जडेजा। 31 विकेट्स नहीं मिले थे इस मैच में। इसके बाद देखोगे तो रविंद्र जडेजा 3 विकेट, उसके बाद देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़ का परफॉर्मेंस और रविंद्र, 2 प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंट चल रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखते जाओ तो गायकवाड़ का स्कोर देखो 26, जडेजा का कुछ परफॉर्मेंस, नीचे आए फिर हमें दिखेगा गायकवाड़ 35, फिर जडेजा का कुछ परफॉर्मेंस, फिर नीचे आए गायकवाड़ 99, और इस मैच में जडेजा का परफॉर्मेंस नहीं है, थोड़ा सा प्राइस में भी, लेकिन इसके बाद फिर से जडेजा 23 रन पे है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ तो अलग करा है। यहाँ पे गायकवाड़ 45 और फिर से जडेजा का 1 विकेट, तो ये दोनों कंसिस्टेंट रहे हैं ज़्यादातर टाइम्स जो हमें दिख रहा है। तो अभी मैं आपको इसका इनिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ। हेड टू हेड में एमएसडी का एवरेज बहुत अच्छा रहा है नॉट आउट्स की वजह से, ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़ 50 के आसपास का एवरेज है, रविंद्र जडेजा बैटिंग में बहुत अच्छा एवरेज है, बॉलिंग में बहुत अच्छा नहीं है। सिर्फ 21 इनिंग्स में सिर्फ 8 विकेट है, तो बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं कर पाए हैं अगेंस्ट एसआरएच, और ये बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज जो टीम होने वाली है बहुत रिस्की बनेगी। स्मॉल लीग की सेफ टीम भी बता दूंगा, तो वो सेफ आप रखो या रिस्की कमेंट में बताना। अभिषेक शर्मा अच्छा खेलते हैं अगेंस्ट सीएसके, एवरेज है ऑलमोस्ट 40 का, बॉलिंग से अभी भी भुवनेश्वर वेन्यू पे तो छोड़ो, हेड टू हेड में भी एवरेज जो स्ट्राइक रेट है वो बैटिंग का एवरेज होना चाहिए बहुत सारे लोगों का, 35 का स्ट्राइक रेट बिल्कुल अच्छा नहीं है। नटराजन काफ़ी बेहतर हो गए हैं, वेन्यू पे भी विकेट ले रहे हैं, और अगेंस्ट सीएसके तो और अच्छे होते जा रहे हैं। स्ट्राइक रेट 13 का है, ऑलमोस्ट 2 विकेट पर मैच के हिसाब से। पिछले मैच में 1 ही मिला था, नहीं तो हर बार जब भी खेलें अगेंस्ट सीएसके 2 विकेट लेके आए। ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग फर्स्ट 99, 26 बैटिंग सेकंड, बहुत अच्छा खेले बैटिंग सेकंड भी, 35, 45 और 75 आइडियल सीवीसी में से हैं ये। सीवीसी अगर एकदम सेफ खेल रहे हो बहुत अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, और जब इनका रिकॉर्ड रहता है ये कंटिन्यूसली रन बनाते हैं, जब बनाते ही चले जाते हैं तो कंटिन्यूसली ही बनाते रहते हैं। तो बैटिंग फर्स्ट आ गई तो इन पे नज़र रख सकते हो। उसके बाद बाकी शिवम दुबे ने पिछले मैच में 45 बनाए, मोइन अली ने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे और थोड़ा थोड़ा रन थे उससे पहले। बाकी धोनी का नॉट आउट आपको पता ही है, काफ़ी बार रहता है, आउट नहीं होता इसलिए एवरेज बहुत ज़्यादा है। जडेजा इनका ज़रा देखो 10, 25, 23, 31, बॉलिंग सेकंड सिर्फ 1 विकेट है, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट 1, 2, 3 और एक बार 3 विकेट हॉल भी है, और 50 रन भी एक बार बनाए। तो अगर इन पे रिस्क लेना है तो बॉलिंग फर्स्ट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है रिस्क लेने के कंपेयर टू बॉलिंग सेकंड, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा पिच पे। उसके बाद बाकी हाँ वो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिली जाएंगी। जैसे मैंने बताया मुकेश चौधरी पिछले मैच में खेले थे भाई, 4 विकेट उससे पहले लिए थे, पिछले मैच में 2 डाला था, 1 ओवर 27 रन, उसके बाद उनको बॉलिंग ही नहीं दी गई थी। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा, देखो ज़रा रिकॉर्ड देखो इस बंदे का, 31, 34, 18, 39, 37 और 75, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, और इनफैक्ट इस टीम से सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट इन्हीं का रिकॉर्ड है। और प्लस जैसे मैं कह रहा हूँ इनको बॉलिंग शुरुआत में ज़रूर मिलेगी पावर प्ले में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, राहुल त्रिपाठी 21, 39 और उसके बाद माकराम का भी ठीक ठाक स्कोर है, 1.50 आया है। बाकी स्टार्ट मिली है 12 बॉल 12 और 10 बॉल 17, लेकिन 1.50 पिछले ही मैच में आया था जो इससे पहले था। ट्रैविस हेड 31 और उसके बाद हेनरिच क्लासन 17 और 10, बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले इसीलिए रन्स भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे। नटराजन जैसे मैंने कहा हर मैच में 2 विकेट लिए, सिवाय पिछले के जब उन्होंने 1 ही विकेट लिया, नहीं तो वो 2 विकेट लेके ही जाते हैं, मानते ही नहीं उससे पहले सीएसके के अगेंस्ट में। मयंक मार्कंडे बॉलिंग सेकंड इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकते हैं अगर पिच सही सपोर्ट करती है तो बहुत ज़्यादा पिच का रोल है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स का रोल है जहाँ पे आपको एंड में ये सब पता लगेगा। अभिषेक शर्मा, टी नटराजन, जैसे मैंने ये सारी बात करी, ये समरी है। शार्दुल ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करी है, अगर आपने यहाँ नज़र डाली हो तो ठीक ठाक उनका रिकॉर्ड रहा है, और मैचअप्स बहुत अच्छा है, तो वो एक चीज़ देखेंगे। शार्दुल के देख रहे हो आप, रिकॉर्ड अच्छे हैं, हालांकि अभी तक इस सीज़न में विकेट नहीं लिया है बहुत, और शायद कैचेस वैचेस भी छूटे, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि
शार्दुल जीएल में हमने 2 प्लेयर्स की नाम बात करी थी, एक एसआरएच से एक सीएसके से, ये वो ऑप्शन है। उसके बाद ओवरऑल हिट और मिस में जैसे मैंने कहा मयंक अग्रवाल और राहुल आते हैं, अलग अलग साइड्स के लिए पहले खेल चुके हैं। अगेंस्ट सीएसके बहुत अच्छा कुछ नहीं करा, लेकिन कभी एक आध मैच में चल गए हैं तो बढ़िया बात हुई है। प्लेयर बैटल देखो, अजिंक्य रहाणे पूरी की पूरी टीम इनको आउट करने, पूरी कायनात लगी भाई आउट करने के लिए। सिर्फ शहबाज और मार्को यानसन ने विकेट नहीं लिया, बाकी सब ने इनको आउट करा है। तो नंबर्स तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको बहुत लक चाहिए। अगर इनको लक मिला तब इनका परफॉर्मेंस आ सकता है बहुत बड़ा, नहीं तो लक मतलब कैच छूट गए, 2 कैच छूट गए, रनआउट छूट गया, कुछ भी होता चला गया, तो वो लक चाहिए होगा ऐसे मैचअप्स के अगेंस्ट में। तो ऋतुराज गायकवाड़ अगेंस्ट नटराजन फंसे हैं, 2 बार आउट हुए 21 बॉल में, और कमिंस पे 1 बार। शहबाज ने पिछली बार ही आउट कर दिया। एक जो वो सबसे बड़ा थ्रेट है जो मुझे लगता है, और ये टीम को समझ में आना चाहिए कि आपको अभिषेक शर्मा से शुरू करने से अच्छा आप शहबाज से शुरू करो। ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। मैं अभी तक अभिषेक देख रहा था, लेकिन जब मैंने ये नोटिस किया कि ओपनिंग बॉलिंग में आप शहबाज देखो, अजिंक्य रहाणे भी स्ट्रगल करेंगे, 12 बॉल 15, वो भी स्पिन अच्छी नहीं खेल पाते। और साथ में आपको दिख रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ कितना स्ट्रगल करते हैं शहबाज पे। पिछली इनिंग्स में भी आउट हुए थे और 5 बॉल में 2 बार आउट हो गए हैं। तो शहबाज से क्यों ना बॉलिंग शुरू करी जाए इंस्टेड ऑफ अभिषेक, ठीक है। रचिन रविंद्रा भुवनेश्वर और कमिंस पे आउट हुए हैं, मिचेल भी आउट हुए हैं। तो नटराजन पे काफ़ी नटराजन कमिंस आपको ज़्यादातर लोगों का विकेट लेते दिखेंगे। मोइन अली जिस नंबर पे आते हैं उस नंबर पे बहुत ज़्यादा बॉलें नहीं खेलते हैं, इसीलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। शिवम दुबे को आउट कौन करेगा? नटराजन और कमिंस में से कोई एक। पिछले मैच में कमिंस नहीं आउट किया था इनको, तो ये वापस आएंगे मुझे लगता है जब शिवम दुबे आएंगे। रविंद्र जडेजा बहुत गंदे मैचअप्स नहीं है एक्चुअली बैटिंग में। 27 बॉल पे नटराजन के 50 मारे हैं, भुवनेश्वर पे 43 बॉल पे 56 और उनदकत के 18 बॉल पे 32, 1 बार आउट हो गए। और ये शायद पिछले मैच में ही नॉट आउट थे जितना मुझे याद है पिछले मैच में। तो एमएसडी नटराजन पे थोड़ा फंसे हैं, रन नहीं बने, कमिंस पे भी और मार्कंडे पे भी। इवन मार्को यानसन ने भी एक ही बॉल में आउट किया और समीर रिजवी भी भूमि पे। तो कोई भी प्लेयर आए यहाँ आके मैचअप्स देख लेना। अब सिमिलरली हम एसआरएच की बैटिंग की बात करें, मेरा दिमाग खुल गया भाई ये देखते देखते। ट्रैविस हेड, इतने इमोजीज मैं बहुत कम बनाता हूँ, कुछ बात होगी और वो बात क्या है जरा बात है देखो। स्पिन के अगेंस्ट में इनका परफॉर्मेंस देखो, हम उन्हें ऊपर एनालाइज करा, यहाँ तो दिमाग खराब करने वाली चीज़ है। बॉलिंग फर्स्ट अगर सीएसके लेता है, क्योंकि बॉलिंग सेकंड में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ड्यू आ सकता है, लेकिन बॉलिंग सेकंड भी आप स्पिन तो ट्राई कर ही सकते हो। जडेजा के 14 बॉल पे 2 बार आउट हो गए, ये T20 के रिकॉर्ड्स हैं। मोइन की पहली बॉल पे आउट हुए, सैंडनर जो खेल नहीं रहे उन्होंने भी आउट कर रखा, और तीक्षाना ने 6 बॉल में 1 बार आउट कर रखा है। तो इतने खराब रिकॉर्ड हैं कि आप क्यों ना स्पिन लगाओ भाई शुरू में। अगर दिमाग लगा रहे हो तो स्पिन भी लगानी चाहिए। अब चाहर एक तरफ से रहेंगे ही, तो चाहर की तो बहुत कुटाई करी है ट्रैविस हेड ने, और अभिषेक शर्मा ने मुकेश की बहुत कुटाई करी, लेकिन अभिषेक शर्मा अगेंस्ट चाहर फंस गए हैं। 2 बार आउट हुए, पिछले मैच में भी इन्होंने ही आउट किया था। हालांकि शार्दुल ने भी आउट किया, लेकिन शार्दुल जब आते हैं तब तक अभिषेक शर्मा ने, अगर अभिषेक शर्मा रुकते हैं तो समा बांध देंगे तब तक। एडन मार्कराम अगेंस्ट शार्दुल आउट हुए, उसके बाद मोइन पे आउट हुए। बहुत लोग बॉलिंग नहीं करा रहे हैं इनमें से, और सैंडनर खेल नहीं रहे, तो फिर बहुत ज़्यादा थ्रेट कोई दिख नहीं रहा। जडेजा ने 25 बॉल में आउट किया, थोड़ा रोक के खेला है उनको, और मार्कराम अपनी बॉलिंग भी नहीं करा रहे हैं। तो अगर ये रिप्लेस हो जाएं तो सरप्राइज मत होना, ऑप्शंस हैं ये भी। नीतीश ने ज़्यादा लोग को खेला नहीं है। हेनिश क्लासन भी सरप्राइजिंगली आउट जिन पे हुए हैं वो डेथ में ज़्यादातर मुझे लगता है फंसे हैं। मुस्तफिजुर पे पहली बॉल पे, पथिराना पे 4 बॉलों में 1 बार, और शार्दुल पे 2 बार, और तीक्षाना पे भी। इसमें से तीक्षाना खेलेंगे नहीं, शायद शार्दुल भी ना खेले, तो मुस्तफिजुर और पथिराना से बचना पड़ेगा क्लासन को अगर बड़े रन्स बनाने हैं। शहबाज भी पथिराना पे आउट हुए हैं और तीक्षाना पे भी। तो तीक्षाना का मैचअप जैसे मैंने शुरुआत में कहा था काफ़ी अच्छा है, और बहुत कम साइड्स के अगेंस्ट में उन्होंने ऐसा खेला है कि ऑलमोस्ट विकेट हर बैटर का ले रखा हो, और शुरू में बॉलिंग कर रहे हो या एंड में विकेट्स उनको मिले हैं। तो ये सारे डेटा हैं, कोई प्लेयर आए यहाँ से देख सकते हो। बाकी नटराजन, पैट कमिंस ट्रबल कर रहे हैं, यहाँ से तीक्षाना, पथिराना, मुस्तफिजुर तीनों ने तंग कर रखा है। जीएल में शार्दुल के मैचअप्स बहुत अच्छे हैं, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। फाइनल वर्डिक्ट डिफरेंशियल सीवीसी, मैं जा रहा हूँ रविंद्र जडेजा के साथ। अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, राइट हैंडर्स डिसेंट है सामने, आपको कमेंट में बताना है। सिलेक्शन परसेंटेज एज कैप्टन कितना है देख के बताओ जल्दी से। बाकी अगर सेफ खेल रहा है कोई, तो मैं 2 टीम्स के रिकमेंडेशन दूंगा। एक सेफ जिसमें ट्रैविस हेड, ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्रैविस हेड कर सकते हो, अगर खासकर ऐसा हो जाए कि रविंद्र गायकवाड़ की बैटिंग फर्स्ट आ जाए, ठीक है, तो हेड को वाइस कैप्टन, या फिर अभिषेक शर्मा को भी वाइस कैप्टन कर सकते हो। डिफरेंशियल में जडेजा, पथिराना बॉलिंग फर्स्ट रहेंगे, और जीएल ब्लाइंड में 3 ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनका रोल टीम ने नहीं डिफाइन कर रखा, नहीं तो मैं क्लियरली पिक कर लेता। नटराजन भी एक ऑप्शन है जो इनको आप ट्राई कर सकते हो। जल्दी से टीम देख लें एक बार लास्ट। अच्छा, एक चीज़ और दिखा दूं आपको, राइट हैंडर्स कितने। देखो अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इसके बाद राइट हैंडर्स ही हैं इनके पास पूरी तरफ, जब तक शहबाज नहीं आते, तो 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो भाई बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, टीम सेम रहेगी, जिसको जो सेफ खेल रहा है, और शायद एंड में डिसीजन लू पिच के हिसाब से, तो गायकवाड़
अभिषेक शर्मा कैप्टन वाइस कैप्टन है, गायकवाड़ ट्रैविस हेड है कैप्टन वाइस कैप्टन। जो रिस्क ले रहा है बॉलिंग फर्स्ट अगर सीएसके की आती है तो शायद मैं रिस्क लूँ। कप्तान जडेजा, वाइस कप्तान पथिराना, या फिर सिर्फ कप्तान पथिराना और वाइस कप्तान, इनमें बैटर में से कोई। आई होप पसंद आया होगा वीडियो, लाइक कर दिया होगा, समझ आ गया होगा क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द